फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची वेन से होती है जो जंगल में टिड्डियां इकट्ठा कर रही होती है। वह अपने पिता एरिक और एंड्रयू के साथ एक केबिन में रुकी हुई है। तभी एक विशालकाय आदमी लियोनार्ड उसके पास आता है और दोस्ताना तरीके से उससे बात करने लगता है। वह खुद भी टिड्डियां पकड़ने में उसकी मदद करता है। बातचीत के दौरान लियोनार्ड कहता है कि वह यहाँ एक ऐसा काम करने आया है जिसे करने के बाद उसे पछतावा होगा। तभी जंगल से तीन और अजनबी सबरीना, एड्रियन और रेडमंड हथियारों के साथ बाहर आते हैं। यह देख वेन घबरा जाती है और केबिन की ओर भाग जाती है। वह एरिक और एंड्रयू को इन अजनबियों के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद लियोनार्ड दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि उन्हें जरूरी बात करनी है। एरिक और एंड्रयू घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन अजनबी जबरदस्ती खिड़कियों से अंदर घुस आते हैं। संघर्ष के दौरान एरिक को सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। जानियोरा की जो कि एंड्रयू रेडमंड पर हमला कर देता है। अंत में ये चारों लोग परिवार को काबू में कर लेते हैं, लेकिन सबरीना एरिक की चोट की मरहम पट्टी करती है। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एरिक और एंड्रयू के माता पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनकी समलैंगिकता को लेकर सहज नहीं होते और केवल 45 मिनट बाद चले जाते हैं, जबकि उन्होंने 7 घंटे की यात्रा की थी। एंड्रयू इससे निराश होता है, लेकिन एरिक उसे भरोसा दिलाता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। वापस वर्तमान में एरिक और एंड्रयू को रस्सियों से बांध दिया जाता है। वैन को शांत करने के लिए टीवी पर कार्टून चला दिया जाता है। एरिक को चोट के कारण रोशनी से परेशानी हो रही होती है, जिसे सबरीना ठीक करने की कोशिश करती है। जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हो जाता है तो अजनबी अपना परिचय देते हैं। लियोनार्ड एक बच्चों का बास्केटबॉल कोच है, सबरीना नर्स है, एड्रियन एक लाइन कुक है और रेडमंड सफाई कर्मी है। फिर लियोनार्ड अपने आने का कारण बताता है। वे चारों लोग एक ही तरह की भविष्यवाणियां देख रहे हैं जिसमें दुनिया का अंत होता हुआ नजर आता है। वे बताते हैं कि एरिक, एंड्रयू और वैन को मानवता को बचाने के लिए एक बलिदान देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो भयंकर तबाही आएगी। साथ ही उन्हें खुद को मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बलिदान केवल आपसी सहमति से होना चाहिए। एरिक और एंड्रयू यह सुनकर हिल जाते हैं और बलिदान देने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी धूप शीशे से टकराकर एरिक की आंखों पर पड़ती है और इसी बीच सबरीना उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद रेडमंड सफेद नकाब पहनता है और सबरीना और एड्रियन अपने हथियारों से उसका सिर काट देते हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एरिक और एंड्रयू ने वेन को कैसे गोद लिया था। जन्म के समय वेन के होंठ कटे हुए थे, लेकिन बाद में उसकी सर्जरी करवाई गई। फिर लियोनार्ड टीवी ऑन करता है जिसमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं और सुनामी से तबाही मच रही है। एंड्रयू को यह देखकर शक होता है कि उन्हें उनकी समलैंगिकता की वजह से टारगेट किया जा रहा है। उसे रेडमंड का चेहरा जाना पहचाना लगता है और याद आता है कि इसी ने उसे एक बार में पीटा था। लेकिन लियोनार्ड और बाकी लोग जोर देते हैं कि उनका इरादा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बीच वेन बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़कर वापस ले आता है। अगली सुबह एड्रियन वेन के लिए नाश्ता बनाती है। फिर वह अपने बेटे चार्ली के बारे में बताती है, जिसे उसने अपनी भविष्यवाणियों में मरते हुए देखा है। वह एरिक और एंड्रयू से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वे उसके बेटे की जान के बारे में भी सोचें, लेकिन एंड्रयू फिर से मना कर देता है। इस पर लियोनार्ड और सबरीना एड्रियन की भी बलि दे देते हैं। इसके बाद टीवी पर एक घातक वायरस फैलने की खबर दिखाई जाती है जो खासकर बच्चों को मार रहा है। लेकिन एंड्रयू को याद आता है कि उसने इस वायरस के बारे में पहले से पढ़ रखा था, जिससे उसे और ज्यादा शक हो जाता है कि यह सब दिखावा हो सकता है। एंड्रयू धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सियां ढीली करने लगता है। इसी दौरान वैन उसे चुपके से एक चाकू थमा देती है। एरिक वैन को इशारा करता है कि जब वह कहे तब कुछ करना। फिर जैसे ही लियोनार्ड और सबरीना उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, एरिक वैन से रोने धोने का नाटक करने को कहता है। इससे दोनों का ध्यान भटक जाता है और इसी दौरान एरिक अपने हाथ खोल लेता है। इसी समय एंड्रयू बाहर भागकर कार तक पहुंचता है और अपनी बंदूक लॉड करने की कोशिश करता है। सबरीना उसका पीछा करती है और उसके पैर पर हमला कर देती है, लेकिन एंड्रयू मिट्टी उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देता है और कार में घुस जाता है। सबरीना उसे रोकने की कोशिश करती है और हल्का सा चाकू घोंप देती है, लेकिन एंड्रयू हिम्मत नहीं हारता। वह फौरन बंदूक लॉड करता है और सबरीना पर गोली चला देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और अपना हथियार छोड़ देती है। इसी दौरान एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बार में हमला होने के बाद एंड्रयू ने खुद को मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली थी और बंदूक खरीदी थी। एंड्रयू और एरिक किसी तरह उस केबिन तक वापस पहुंचते हैं,
लेकिन तब माहौल और खतरनाक हो जाता है। एंड्रयू गुस्से में बंदूक तानकर लियोनार्ड को धमकाता है, मगर तभी सबरीना अंदर भागती हुई आती है। घबराहट में एंड्रयू का गोली चल जाती है और सबरीना वहीं दम तोड़ देती है। लियोनार्ड उसके पार्थिव शरीर को उठाता है और उसका सिर काट देता है, मानो कोई अनुष्ठान पूरा कर रहा हो। इसी बीच एंड्रयू रेडमंड की लाश के पास जाता है और उसका वॉलेट निकाल कर देखता है। उसकी शंका सही साबित होती है। रेडमंड असल में वही आदमी है जिसने सालों पहले उस पर हमला किया था। उसका असली नाम था रॉरी ओबैनन। ये देखकर एंड्रयू और भी गुस्से में आ जाता है और बंदूक लियोनार्ड पर तान देता है। वह उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और प्लान बनाता है कि उन लोगों की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ी के टायर पहले ही काट दिए गए थे। कुछ मिनट बीतते हैं और अचानक बाथरूम की खिड़की टूटने की आवाज आती है। एंड्रयू को लगता है कि लियोनार्ड बाहर भाग रहा है और उन्हें वहीं फंसा रहा है। वह बाथरूम का दरवाजा खोलते ही शावर की ओर गोली चला देता है, लेकिन लियोनार्ड फिर भी उस पर हमला कर देता है, भले ही उसके हाथ में गोली लग चुकी होती है। संघर्ष के बाद लियोनार्ड एंड्रयू को निहत्था कर देता है और उनसे टीवी चालू करने के लिए कहता है। टीवी पर जो दिखाया जाता है उससे सभी सन्न रह जाते हैं। दुनिया भर में सैकड़ों एयरलाइंस एक साथ फेल हो रही हैं और अचानक हजारों विमान आसमान से गिरने लगते हैं। लियोनार्ड टीवी की एंकर की बातों को हूबहू दोहराता है, जिससे एंड्रयू को लगता है कि यह सब पहले से ही स्क्रिप्टेड है, मानो कोई नाटक हो। इसके बाद लियोनार्ड एंड्रयू और एरिक को बाहर ले जाता है और कहता है कि उनके पास आखिरी मौका है जिससे आगे की तबाही को रोका जा सकता है। एरिक छोटे से ट्री हाउस में जाकर वेन को छिपने के लिए कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि कोई आकर उसे ले जाएगा। लेकिन जब एंड्रयू और एरिक फिर भी कुर्बानी देने से इनकार करते हैं तो लियोनार्ड कहता है कि अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं और इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। ये कहते ही वह अपनी गर्दन काट लेता है। जैसे ही लियोनार्ड दम तोड़ता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है। चारों ओर तेज बिजली गिरने लगती है, जमीन जलने लगती है और कई और हवाई जहाज आसमान से गिरने लगते हैं। यह नजारा कयामत जैसा था। डर और हैरानी के बीच दोनों वापस केबिन में जाते हैं। एरिक एंड्रयू से कहता है कि उसने सूरज की रोशनी में एक आकृति देखी थी और अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि यह चारों लोग सच कह रहे थे। वह बताता है कि हर कोई मानवता के एक रूप का प्रतीक था। रेडमंड, रॉरी ओबैनन क्रूरता, मैलिस, एड्रियन पोषण, नरिशमेंट, सबरीना स्वास्थ्य, हेल्थ, लियोनार्ड मार्गदर्शन, गाइडेंस। ये चारों अपोकैलिप्स के 4 घुड़सवार, 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकैलिप्स थे और उनकी मौत जरूरी थी। एरिक खुद को बलिदान देने के लिए तैयार दिखता है, मगर एंड्रयू उससे लड़ता है। वह गुस्से में कहता है कि इंसानियत बचाने लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया अब भी उन जैसे लोगों से नफरत करती है और उन्हें अपनाने से इनकार करती है। मगर एरिक उसे रोकता है। वह बताता है कि उसने एक और विजन देखा, एक ऐसी दुनिया जो इस आपदा से बचकर आगे बढ़ती है। वह देखता है कि एंड्रयू बूढ़ा हो जाता है। वेन के साथ उसकी गहरी बॉन्डिंग बनी रहती है और वेन एक खूबसूरत भविष्य बनाती है, जिसमें उसे एक ऐसा साथी मिलता है जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। एरिक को अब शांति महसूस होती है। वह एंड्रयू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वह खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में दर्द तो है, मगर एक संतोष भी। आखिरकार एंड्रयू अपने पति एरिक को गोली मार देता है। कुछ देर तक वह उसके पास बैठा रोता रहता है। फिर वह वेन को ट्री हाउस से बाहर निकालता है। दोनों अब उस ट्रक तक जाते हैं जिसमें लियोनार्ड और उसकी टीम आई थी। वहां पीछे की सीट पर उनकी असली पहचान के सबूत मिलते हैं। लियोनार्ड सच में एक प्यारा कोच था, सबरीना एक नर्स थी और एंड्रयू को एक तस्वीर मिलती है जिसमें एड्रियन अपने बेटे चार्ली के साथ हंस रही थी। ये सबूत थे कि वे सच में वही थे जो उन्होंने कहा था। एंड्रयू वेन को लेकर एक डाइनर, छोटे रेस्टोरेंट पर जाता है जहां लोग टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। खबरों में बताया जाता है कि अब आपदा थम रही है, विमान सुरक्षित लैंड कर रहे हैं और महामारी की वजह से मरने वालों की संख्या कम होने लगी है। एंड्रयू और वेन वहां से निकलकर एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ जाते हैं, एक ऐसा भविष्य जो अब उनके पास एरिक की कुर्बानी की वजह से बचा था।